मेजर डॉक्टर MC अग्रवाल। जी ये सर, क्या कार्यक्रम होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है? मैं यहाँ झांसी का ही निवासी हूँ और झांसी के लोगों के साथ रहने का शुरू से ही शौक रहा है। तो हम लकी हैं कि हमें MLB मेडिकल कॉलेज में पढ़ने को मिला। हम यहाँ 75 से 85 तक मेडिकल कॉलेज में रहे और यहाँ से ही हमारा आर्मी में सिलेक्शन हुआ। 84 से लेकर 91 में तक हमने देश में अनेक जगह पर अपनी सेवाएं दी। 91 में हमारा UPSC से सिलेक्शन हो गया, दिल्ली के किसी सारे बड़े हॉस्पिटल्स में एज आई सर्जन अपॉइंट होने का। तो वहाँ UPSC से सिलेक्शन के बाद वहाँ हमें एम्स में भी काम करने का मौका मिला 2 साल और विदेश में भी 2 साल काम करने का मौका मिला और बीच में 25 साल करीब हम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट रहे। तो उस टाइम पूरे दुनिया के लोगों से भी टच में रहते थे। अपने ऑप्थेल्मोलॉजी की नई नई जो सुविधाएं डेवलप हुई उसके बारे में रिसर्च वगैरह करने का मौका मिला। तो 65 साल की उम्र में जब रिटायर्ड हुए तो हमारे पास चॉइस थी कि हम दिल्ली में ही सेटल हो जाएं, लेकिन बाई चॉइस हमने अपना सेटल होने के लिए झांसी को चुना और हमें बड़ी खुशी है कि झांसी के लोगों ने जैसे बचपन में हमारा साथ देते थे उससे उसी तरह से अभी भी साथ दे रहे हैं। और खास तौर से हमारा उद्देश्य था कि आई के बारे में जो सेवाएं अभी झांसी में नहीं है वो हम नई सेवाएं दे सकें और संग में अपनी मम्मी का भी हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं। तो उन्हीं के सम्मान में हमने झांसी में ये रति आई सेंटर का 2020 में शुरुआत की थी। क्या क्या सुविधा देंगे? हाँ, तो चूंकि माँ के नाम से है तो माँ की स्मृति में हर साल 18 दिसंबर उनका जन्म, उनका स्मृति दिन पड़ता है। मतलब उस दिन माँ हमारी परिनिर्वाण को प्राप्त हुई थी। तो हर साल माँ की स्मृति में हम कोशिश करते हैं कि जो मरीज अपना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन्हें भी नई से नई तकनीक मतलब फेको द्वारा ऑपरेशन करके अच्छा लेंस उनके आंखों में प्रत्यारोपित करें, वो भी बिना किसी खर्चे के। तो माँ के सम्मान में हम अपनी तरफ से लेंस खरीद के दवाएं खरीद कर करीब 100 मरीजों को ये सुविधाएं हर साल देते हैं। ये निःशुल्क रहता है क्या? निःशुल्क रहता है? ये निःशुल्क रहता है हर साल। हम 2020 से लगातार हर साल 16, 17, 18 दिसंबर में यहाँ रति आई सेंटर में इसी तरह का सुविधा लोगों को दे रहे हैं। होती है किस तरह से लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? इसमें अभी जो हमारा तरीका है वो 1 दिसंबर से हम बुंदेलखंड के पेरिफेरल गांव में छोटे छोटे कैंप आयोजित करते हैं। वहाँ के पंच, सरपंच या दूसरी समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर वहाँ जाकर खास तौर से ऐसे मरीज ढूंढते हैं जिनका वहाँ पर कोई सुविधा भी नहीं है और कोई साथ देकर शहर तक लाने के लिए कोई है नहीं। तो उस तरह से जो मरीज होते हैं उनको हम प्रेफरेंस देते हैं अपने यहाँ ऑपरेशन करने में। तो पहली साल इस तरह से कुछ गांव में और खासतौर से मेहरौनी, ललितपुर वगैरह इलाके से करीब 40-50 लोगों को भरकर एक बस में लाए थे। उनको यहाँ ऑपरेशन किया, ठहराया अपने घर में और खाना वगैरह खिलाया, चश्मे देकर उन्हें दूसरे दिन विदा किया। तो वो सक्सेस को फॉलो करते हुए अब झांसी के अलग अलग क्षेत्र में जैसे इस बार अभी खास तौर से BHEL के पास, आरा मशीन के पास करीब 10-15 गांव के करीब 150 मरीज आए थे आंख परीक्षण के लिए, जिसमें हमने 40 मरीजों को यहाँ ऑपरेशन के लिए छांटा है। इसी तरह हजारी के पास गांव है बल्लभपुर, वहां भी परसों हमने कैंप लगाया था, वहां भी करीब 100 मरीज देखे हैं। और
करीब 20-25 मरीज वहां से आ रहे हैं ऑपरेशन के लिए। और इसी तरह से ये अपने बालाजी के रास्ते में एक गांव है पाडरी, तो पाडरी में कल लगाया था, वहां भी 100 से ज्यादा मरीज देखे और 25 मरीज करीब ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि 1000 मरीज और 100 मरीज ऐसे हों जिनको वास्तव में ये सुविधा का फायदा हो, और हमारी मम्मी को जब उनका विजन आ जाए तो वो हमारी मम्मी को याद करें और हमें लगे कि हमारी माता जी को हमने सच्ची श्रद्धांजलि दी। 387 सीपी मिशन कंपाउंड में गेट नंबर 1 ग्वालियर रोड के पास हर साल लगता है पहचान के लिए। निरंकारी आश्रम के बगल में गेट नंबर 1 ग्वालियर रोड। कितनी तारीख तक ये कैंप लगेगा? हमने 16 और 17 तारीख को ऑपरेशन करने का निर्णय लिया हुआ है। तो 16 तारीख को काफी मरीज आएंगे, उनको सबको छांट करके 16 की रात में ही ऑपरेशन करेंगे करीब 30-40, और 17 तारीख को हमने यहाँ फंक्शन रखा है जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, और उसी दिन माताजी को श्रद्धांजलि देंगे। और जो 17 तारीख को आधे मरीज आएंगे उनको 17 तारीख को ऑपरेशन करके 18 तारीख को डिस्चार्ज करेंगे। तो इस